अगर आज आप एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और उसमें स्टक महसूस कर रहे हैं और आपको भी लगता है कि आप डाटा या एआई के डोमेन में अपना नया करियर बना सकते हैं, उसमें बेटर ग्रो कर सकते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। क्योंकि इसमें मैं अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करूँगा, जिसमें कैसे मैं एक 10 साल गवर्नमेंट जॉब करके उससे निकल करके मैंने सक्सेसफुली एआई के फील्ड में अपना करियर बनाया और आज मैं एआई इंजीनियर बन गया। और मुझे लगता है कि मैं शायद सक्सेसफुल इंजीनियर, एआई इंजीनियर भी हूँ, क्योंकि मैं एक बड़ी अच्छी रेपुटेड फर्म में काम कर रहा हूँ। तो मैं अपने इस पूरी जर्नी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैं ओरिजिनली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने 2012 में गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम क्लियर करके, और मैंने 11 ईयर्स वहाँ पर अपनी जॉब करी। लेकिन मुझे इनिशियली 5 to 6 ईयर्स के बाद ऐसा लगने लगा था कि मैं यहाँ स्टक फील कर रहा हूँ और मैं और इतने ही मेहनत से बाहर काम करता तो ज़्यादा जल्दी ग्रो करता। ग्रोथ इन द सेंस ऑफ फाइनेंशियली, मोस्टली अर्ली एज में मुझे वही लगता है कि फाइनेंशियल ग्रोथ ही ग्रोथ होता है। इनिशियली ही मैं डेटा के साइड पे डिसीजन साइंस जो होता है उस पर बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड था। मुझे उसके आर्टिकल पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था कि उसमें किस तरह के इनोवेशन हो रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं। और एआई वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द टाइम कि फ्यूचर में एआई भी आएगा। एंड आफ्टर 2020 मुझे लगा कि जब कोविड आया, पोस्ट कोविड में चीज़ें बदलने लगी, एक नया सेक्टर ओपन हुआ जहाँ पर जो लोग डोमेन में काम कर रहे हैं या जिनके पास ऐसी एक्सपर्टाइज नहीं है, जो नेटिवली कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, वो भी डेटा एंड एआई में काम कर सकते हैं। सो वो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि मेरे पास एक विंडो है जहाँ पर मैं उसमें जॉब स्विच कर सकता हूँ। एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट। मैं इसको सीरियसली लेने लगा और 2021 में मुझे लगा कि मुझे एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए या एक पूरी की पूरी जो मेरे सामने जो हर्डल दिख रही है उसको कैसे ओवरकम करूं, ये मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए जो जो चीज़ें मैंने करी उनको मैंने 5 पॉइंट पे समराइज़ किया है और वो 5 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जिन 5 स्टेजेस को मैंने क्रॉस किया है इस पूरे जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, वो 5 स्टेजेस हैं। पहला तो है माइंडसेट, जिसको आपको क्लियर करना है, जिसको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा आपके लिए क्लियर करना। दूसरा है आपका पीयर प्रेशर और आपका सपोर्ट सिस्टम, जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इसमें बहुत इमोशनल चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट फ्रॉम सिक्योर जॉब। तीसरा है रिस्क एंड कॉम्पिटिशन, में आपका एक्सपेक्टेशंस आ जाता है, जहां पर आप ये सेट करते हैं कि कितना रिस्क है और किस तरह की मार्केट में कंपटीशन रहेगी। चौथा है आपका सेल्फ डाउट और अर्ली स्टेजेस का जो करियर है, अर्ली करियर जिसको हम बोलते हैं, वो आपको ओवरकम करना है। पांचवा है द फाइनल रोड मैप। जब आप इन चारों चीज़ों के बारे में थोरली सोच लेंगे या उन चीज़ों को इनफ टाइम देंगे समझने के लिए, तब आपके सामने एक फाइनल रोड मैप होगा जो आपको हेल्प करेगा आपके स्विच को कंप्लीट करने के लिए, या आपको बिना रिग्रेट किए, बिना ये सोचे कि काश मैं उसी जॉब में रहता तो अच्छा रहता, ये थॉट आपके साथ नहीं आएगा, कोई रिग्रेट नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, वो है हमारा माइंडसेट, जिसमें हम बात करेंगे आपके कंफर्ट और ग्रोथ के बीच का जो ट्रेड ऑफ है। जो सबसे पहली चीज़ गवर्नमेंट जॉब से लेकर के डेटा के फील्ड में इंटर करने के लिए जो सबसे पहला हर्डल है वो आपका माइंडसेट। आप एक सिक्योर जॉब में हैं और वो आपको एक ऐसा माइंडसेट देता है, बहुत जल्दी कंफर्ट जोन अचीव कर लेते हैं और उसमें आपको लगता है कि मुझे इससे क्यों निकलना है, मेरे पास अच्छी खासी जॉब है और मैं काफ़ी इसमें 30 साल और नौकरी कर सकता हूँ जब तक मैं रिटायर नहीं हो जाता। तो ये एक माइंडसेट है। इस माइंडसेट को कंफर्ट जोन की तरह समझिए। ये आपके लिए सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है, क्योंकि ये एक बाउंड्री क्रिएट करता है जिसके बाहर आप नहीं जा सकते। जंगल में कुआं है, उसके अंदर आप रहते हैं, वो कुआं आपकी बाउंड्री है, वो एक कंफर्ट जोन है। उस पर और आगे आप 30 साल रहने वाले हैं और उसमें ही आप ग्रो कर सकते हैं। जो भी पॉसिबिलिटी है उसके अंदर ही कर सकते हैं। आप चाहे कितना मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, उससे बाहर नहीं जा सकते। तो ये जो लीनियर ग्रोथ का जो पैटर्न है वो उस कुएं के अंदर ही पॉसिबल है, उस बाउंड्री वॉल के अंदर ही है। लेकिन आपकी कैपेसिटी तो पूरे जंगल को एक्सप्लोर करने की, अवेलेबल जॉब मार्केट को एक्सप्लोर करने की है, वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ और उसमें जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ है उसको एक्सप्लोर करने की है। तो सबसे पहले आपको इस बाउंड्री माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा। अब इसको कैसे ब्रेक किया जाए, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी इससे निकलने के लिए, तो वो है आपका विल पावर। क्या आप कॉन्फिडेंट हैं? क्या आपके अंदर जो कैपेसिटी, जो कॉम्पिटेंस और जो कैपेबिलिटी है बाहर मार्केट में कॉम्पीट कर पाएंगे? आप उस चीज़ के साथ जो डेडिकेशन और मेहनत आप करेंगे वो रिजल्ट देगा, ये सिर्फ आप ही जान सकते हैं। कोई और आपको ये आके नहीं बताएगा, क्योंकि आपने अपना करियर स्क्रैच से बनाया है, आप क्लास 1 से लेकर के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप खुद समझते हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि आपने नेशनल लेवल एग्ज़ाम क्लियर किया, तो आप में वो कैपेबिलिटी तो है। तो आप अपने ऊपर ये सेल्फ डाउट करना छोड़ दीजिए और जस्ट अपने आप को एक असेसमेंट विंडो दीजिए जिसमें आप ये देखें कि क्या मैं कर सकता हूँ। और अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप उस माइंडसेट से बाहर निकल जाएंगे। आप सिंपली उस जॉब सिक्योर माइंडसेट को क्विट कर दीजिए।
जब आप इस माइंडसेट से बाहर आ जाएंगे, आपकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ है वो बिल्कुल साफ दिखने लगेंगी। आपको मालूम चल जाएगा कि किस फील्ड में आप ज़्यादा बेटर हैं और किस फील्ड में आप ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। उस फील्ड में ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। मैंने डेटा और एआई को इसलिए सेलेक्ट किया था कि एक तो मैं पहले से उसमें इंटरेस्टेड था, वो टॉपिक मुझे बहुत पसंद था, और दूसरी चीज़ ये कि इसमें हमारे जैसे लोग जो डोमेन से आते हैं या कोर सेक्टर से आते हैं उनके लिए उतना ज़्यादा एंट्री बैरियर नहीं है, और आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को इस फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एआई में आपको डोमेन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैंने इस फील्ड को सेलेक्ट किया था कि मेरा जो इंटायर एक्सपीरियंस है वो मैं इसमें यूज़ कर पाऊँगा। तो सिमिलर वे में आप भी अपने आप को असेस करके ये चीज़ें देख सकते हैं कि किस फील्ड में आपको आगे बढ़ना चाहिए। डाटा एंड एआई में भी आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आप उसमें कॉन्फिडेंट हैं तो इस तरीके से हम अपने माइंडसेट को प्रिपेयर कर सकते हैं अगर हम किसी भी प्रकार के जॉब स्विच के बारे में सोच रहे हैं तो। और भी जो 2 टॉपिक है उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, जिससे कि हमारा फाइनल रोड मैप कंप्लीट हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।